बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक ऐसे किचन। आपको बहुत शुक्रिया कि जो भी मेरी वीडियोस को आप देखते हैं, पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। तो आज मैं अपने किचन में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कंडेंस मिल्क की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत आसान और बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट से ही बन के तो तैयार हो जाता है। आपको बिल्कुल भी टिन की लेने की ज़रूरत नहीं है। कंडेंस मिल्क जो टिन है वो वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आपके पास घर में दूध बच गया है, कई दफ़ा होता है कि घर में हमारे पास ज़्यादा दूध बच जाता है, तो आप फ़ौरन इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है घर पे बनाने से और बहुत अच्छा भी बनता है। और आप किसी भी रेसिपी में आप इसको यूज़ कर सकती हैं, चाहे आइसक्रीम बनानी है, डेज़र्ट बनानी, कुछ भी आपने बनाना है तो आप उसमें आपको घर घर का ही बना जो है कंडेंस मिल्क आप यूज़ करके तो अपनी रेसिपी बना सकती हैं। तो चलिए, इसको बनाने के लिए हमें जो है दूध ही और ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 6 कप मैं इसमें दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। फुल क्रीम मिल्क जो हमारे पास खुला दूध होता है वही मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहती हैं डिब्बे वाला दूध यूज़ करना या जोन सा भी आप दूध यूज़ करते हैं उससे बना सकते हैं। तो मैंने ये 6 कप दूध लिया है और उसमें मैं चीनी डालूँगी, उसके हिसाब से 1.5 कप चीनी डालूँगी। यानी कि अगर आप 2 कप ले रहे हैं तो हाफ़ कप आप चीनी उसमें डाल लें। 1 कप ले रहे हैं, 4 कप ले रहे हैं तो उसमें 1 कप आपकी शुगर डलेगी। इसी तरह आपने इसकी मेजरमेंट रख लेनी है। तो बस मैंने ये इसमें चीनी डाल दी है और इसको अच्छे से बस मिक्स करना है। जब भी आपने कंडेंस मिल्क बनाना है, अगर जब बॉयल आ जाता है तो या तो आप उसको आंच को हल्का करके तो छोड़ दें और बस बीच में आप चेक करते जाएं थोड़ी थोड़ी देर चम्मच चला के। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको जल्दी आप बना लें, 20-25 मिनट में आपका जो है कंडेंस मिल्क तैयार हो जाए, तो आप इस बस सर पे खड़े होके तेज़ आंच करके तो उसको बना सकती हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट में आपका कंडेंस मिल्क जो है वो इजीली तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरह ही मैं भी ये आंच तेज़ करके और सर पे खड़े होके तो बना रही हूँ, ताकि जल्दी से जो है मेरा हो जाए, तैयार हो जाए। ये मैंने इसकी आंच तेज़ की हुई है और इसको बस कुक करती जा रही हूँ और इसको चम्मच हिलाती जा रही हूँ, क्योंकि इसमें शुगर होती है तो इसको आपने ज़रूर चम्मच को हिलाना होता है। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो फिर ज़ाहिर है उसके लगने का भी हो जाता है और वो ज़्यादा एक ध्यान नहीं रहता, तो फिर वो उसकी मतलब कंडेंस मिल्क की जो एक होती है वो शेप और कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये जब देखिए काफ़ी अब इसका दूध जो है हमारा पक पक के इस तरह रह गया। इसकी कंसिस्टेंसी को बस आपने चेक करना होता है कि वो जब दूध पक पक के कम होता जाता है तो फिर एक स्टेज आती है कि वो जब बहुत कम हो जाता है, तो उस स्टेज पे अगर आप उसको उतारते नहीं हैं तो वो फिर आपका जो है कंडेंस मिल्क जो है वो जल जाता है और वो बिल्कुल उसके अंदर स्मेल आने लग जाती है। बस इसी कंसिस्टेंसी पे देखें, दूध मेरा जो था बिल्कुल वो जितनी कंसिस्टेंसी वो कंडेंस मिल्क की हमें चाहिए वो मैंने रख ली है, क्योंकि अब ये ठंडा भी होगा तो और थोड़ा थिक हो जाएगा। तो ये मैंने उतार ली है और इसको ये भी देखें, अभी मैंने इसको फ़ौरन निकाला है। अभी थोड़ी देर ये पड़ा रहेगा तो और ये थिक हो जाएगा और जब हम इसको यूज़ करना होता है तो फिर आप निकालें। अगर आपके पास ज़्यादा बना है तो आप फ्रीज़ थोड़ा कर दें, जब आपको ज़रूरत हो तो आप फ्रीज़र से निकालें और इसे यूज़ कर लें। ये देखिए इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ये कितनी अच्छी मतलब इसकी वो है, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा थिक है, तो बिल्कुल परफेक्ट ये है। कलर भी आप इसका देखें, किसी टिन वाले कंडेंस मिल्क से ये कम नहीं है। तो बहुत अच्छी, बहुत इजी सी रेसिपी है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद ये आए तो ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।